वेलकम बैक इन अनदर सेशन ऑफ मैथ्स। स्टैंडर्ड 10 के बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड मोड इन चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। आपके स्टैंडर्ड 10 में जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स है। उसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे मोड फाइंड करते हैं। द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी मच इन बेसिक मैथ्स एज वेल एज इन स्टैंडर्ड मैथ्स। तो आइए सीखते हैं कैसे मोड फाइंड करते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा दो टाइप के डेटा होते हैं। वन इज क्लासिफाइड डेटा एंड सेकंड इज नॉन क्लासिफाइड डेटा। नॉन क्लासिफाइड डेटा का मतलब होता है आपको क्लास नहीं दिए हैं, रैंडमली सारे ऑब्जर्वेशन ही दिए हैं। ऐसे डेटा को क्या बोलेंगे? नॉन क्लासिफाइड डेटा। मोड कैसे फाइंड करते हैं? रैंडमली फ्रीक्वेंसी दी है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट हो उसको बोलेंगे मोड। रैंडम फ्रीक्वेंसी दी है और जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको हम क्या बोलेंगे? मोड। हाउ टू फाइंड मोड फॉर नॉन क्लासिफाइड डेटा? इट इज द फ्रीक्वेंटली रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। मैंने लिखा ही है, नॉन क्लासिफाइड डेटा में रैंडम फ्रीक्वेंसी दी है, जो सबसे ज्यादा रिपीट है उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोड। एग्जाम्पल के तौर पे दिए मैंने एग्जाम्पल 1 2 3 8 12 1 7 9 1 5 12 14 1। इन सब में आप देखोगे तो 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है। जितनी बार आए उसको क्या बोलेंगे? मोड। वेरी इजी टू फाइंड मोड फॉर नॉन क्लासिफाइड डेटा। एक 4 बार आ रहा है तो एक मोड है। लेकिन अगर क्लासिफाइड डेटा है तो क्या करेंगे? तो क्लासिफाइड डेटा है तो आपके सामने एक फॉर्मूला है, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला लिखा है मैंने। मोड का सिंबल है Z। फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी ये सब सिंबल का मतलब क्या है? तो F1 को बोलते हैं, F1 इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे? F1। उसके आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको F0 बोलेंगे और उसके पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे हम? F2। राइट? तो ये F1 F0 F2 आपको समझ में आ गया। F1 का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F0 का मतलब F1 के आगे वाली फ्रीक्वेंसी को F0 बोलेंगे और पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? F2। अभी जो F1 वाला क्लास है वो आपको देखना है। टेक द क्लास ऑफ F1। समझो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एक क्लास है 30 to 40। लेट अस टेक द एग्जांपल। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास 30 to 40 है तो उसमें 30 हो जाएगा आपका L, दैट इज लोअर बाउंड्री पॉइंट, और इन दोनों का जो गैप है दैट इज कॉल्ड हाइट। मतलब 10 का गैप है तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी दोस्तों? 10। ओके? तो F1 का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F0 मतलब F1 के आगे वाली फ्रीक्वेंसी F0 और पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास ले लो, उसमें आपको मिल जाएगी लोअर बाउंड्री पॉइंट और दोनों का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे हम? हाइट। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में जो भी सम दिए है 13.2 एक्सरसाइज में, वो सारे सम मैं आपको आज करने वाला हूं। तो टोटल 6 सम्स है उसके अंदर। बहुत सारे सम्स में मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करना है, बहुत सारे सम में 2 ही फाइंड करना है, लेकिन हमारा मेन एजेंडा आज मोड है। इसलिए मैं सारे 6 सम में आपको मोड कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाऊंगा। क्लासिफाइड डेटा बोलते हैं इसको। क्लासिफाइड डेटा का मतलब होता है क्लासेस आर गिवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23। तो मैंने अभी बोला था आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या लेंगे? F1। तो F1 है 23। इसके आगे वाली मतलब 21 वो F0 है। आगे वाली क्या है? F0। और जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे? F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 मतलब F1, उसके आगे वाली F0 21, पीछे वाली F2। राइट? अभी मैंने बोला था आगे F1 वाला क्लास लेना है, तो 23 वाला क्लास कौन सा है? 35 to 45। इसमें 35 को बोलेंगे L, लोअर बाउंड्री पॉइंट, और हाइट मतलब दोनों का गैप। तो हाइट क्या है दोस्तों? 10। गॉट इट?
तो ये आपको समझ में आ गया। आई विल पुट ऑल द वैल्यू इन द फॉर्मूला। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी मुझे थोड़ा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा बोर्ड को। आई विल कॉम्प्रेस द बोर्ड। अभी मैं लिखूंगा सब कुछ, ओके। तो वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। L इज वॉट 35, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास, उसमें L 35। F1 क्या है? F1 23, F0 क्या है? 21। 2F1 मतलब F1 का डबल करना है, 23 का डबल करोगे 46 आएगा। F0 मतलब 21, F2 मतलब 14 और गैप है 10 का, ओके। 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 10 are 20, 46 माइनस 21 25 होता है। 25 माइनस 14 करोगे तो 11 आएगा। अभी बेटा आपको एलसीएम से नहीं करना है, डायरेक्ट 20/11 कर दो। रफ वर्क में 20/11 करोगे तो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, अगेन 11 1 जा 11। बस पॉइंट के बाद 2 नंबर आए, छोड़ दो, कुछ करना नहीं है आगे। तो 35 प्लस 20/11 होता है 1.81, दोनों का एडिशन करेंगे, आपका आंसर आएगा 36.81। खत्म। और ये है एज इन इयर्स, तो आपका आंसर आ गया 36.81 ईयर्स हो गया, राइट। कैसे किया मैंने? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, उसके एग्जैक्ट आगे वाली, उसके एग्जैक्टली आगे वाली दैट इज F0, पीछे वाली F2, ये क्लास लेना है F1 वाला क्लास, उसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट मतलब 35 और गैप कितना है 10H। पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट योर आंसर। वेरी इजी बेटा, वेरी इजी, बहुत ही इजी सम है। सम नंबर 1 इज डन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में दिया है, ये क्लास है पूरा, ओके। ये क्लास दिया है 0 to 20, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 13.2 में। तो इसमें अगेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 61, सॉरी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 है। तो 61 को हम क्या लेंगे? 61 को F1 लेंगे। तो 61 हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F2। इसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट आएगी 60 और हाइट आएगी 20, 20 का गैप है। समझ में आया आपको? पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पुट ऑल द वैल्यूज। L होता है 60, F1 मतलब 61, F0 52, 2 बार F1 मतलब 122, F0 52, F2 क्या है 38 इंटू गैप कितना है 20 का गैप है, राइट। तो 60 प्लस ये 9 इंटू 20 करोगे 180 आएगा। 122 में से समझो ये 90, 122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 32। 90 2 सा 16 2 सा 45 2 सा 8 2 सा। मैंने अभी बोला आपको एलसीएम नहीं लेना है। 45/8 करेंगे, रफ में करो। 45/8, 8 5 सा 40, 8 6 सा 48, 8 2 सा 16 और यहाँ पे 0 आएगा, इसीलिए मैंने आगे किया है 60 प्लस 5.625। तो आपका आंसर है 65.625 इज योर आंसर। वेरी इजी सम, वेरी इजी, मुफ्त के मार्क्स है ये सब सम में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है आपको? 40 वाली। तो 40 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको लेंगे हम F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। F1 वाला क्लास है 1500 to 2000,
तो इसमें L आएगा 1500, हाइट आएगी 500, हाइट क्या आएगी बेटा 500, राइट। पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 minus F0 minus F2 into H. Put all the values in the formula. L आएगा 1500. F1 क्या होता है? F1 is 40. F0 means 24. 2 into 40 80. F0 24. F2 क्या है? 33. गैप कितना है? 500 का गैप है. 1500 प्लस 40 minus 24 16. 16 into 500 क्या होता है 8000। 80 में से 24 जाएगा 56, 56 में से 33 जाएगा 23। आई होप आपको दिख रहा है बराबर। अभी हम डिवीजन करेंगे 8000 अपॉन 23। 23 3 सा 69 110। 23 4 सा 92 180। 23 सिक्सा से होगा ये, सॉरी सिक्सा नहीं 7 सा करेंगे। यहाँ पे मैंने किया था 23 4 सा 23 सिक्सा, फिर से सिक्सा लिख दिया। 23 7 सा आएगा, 23 7 सा होता है 161। 23 7 सा इज 161 पॉइंट 190। 23 8 सा 184 और 60। 23 2 सा 46 बस। तो ये होगा 1500 प्लस इसका डिवीजन किया हमने 347.82, ऐड करोगे 1847.82, दैट इज योर आंसर। 1847.42 ये आ रहा है आपका आंसर। गॉट इट। ये एक्सपेंस है, मतलब इसका आंसर हो गया रुपीस में। एक्सपेंस मतलब क्या होता है रुपीस। ओके, तो ये सम नंबर 3 भी हो गया हमारा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.2। मोड फाइंड कर रहे हैं हम। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, मतलब ये F1 है, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। F1 वाला क्लास कौन सा है 30 to 35, तो L है 30, हाइट है 5। 30 to 35 में कितना गैप है 5 का गैप है। ओके, पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। Z इज इक्वल टू L F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H L। तो L क्या आएगा 30, F1 10, F0 9, 2F1 20, F0 9, F2 आएगा 3 और हाइट कितनी है भाई, हाइट 5। 30 प्लस दिस मैथ इज 1 1 5 5। 20 माइनस 9 होता है 11। 11 में से 3 जाएगा तो 8। भाई ये तो आपको ओरली आ जाएगा। 5/8 होता है 0.625, मतलब आपका आंसर आ गया 30.625 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो आंसर में आएगा इतने स्टूडेंट्स। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.2। सॉरी, माय बैड। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज 13.2 में। तो यहां पे दिए रन्स और नंबर ऑफ बैट्समैन। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब 18, तो ये हो गई आपकी F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, राइट। अभी F1 वाला क्लास कौन सा है 4000 to 5000, तो L हो गया आपका 4000। हाइट हो गई इन दोनों के गैप जितनी, तो 1000 का गैप है। H इज इक्वल टू 1000। पुट ऑल द वैल्यूज। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या होता है 4000, F1 18, F0 4,
2f1 36, f0 4, f2 क्या होता है 9 इंटू 1000 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा 14 इंटू 1000 होता है 14,000 36 माइनस 4 32 में से 9 जाएगा तो बेटा क्या आएगा 23 14,000 अपॉन 23 करना है 23 6 138 20 डिवीजन ना हो उसका 0 फिर 23 8 जा 184 160 23 7 सा करेंगे 6 सा सॉरी 138 220 मतलब 9 सा आ जाएगा 608.69 तो 4000 प्लस 608.69 फाइनल आंसर 4608.69 4608.69 इज योर आंसर वेरी इजी सम 5 क्वेश्चन खत्म हो गए 15 लास्ट हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट सम है तो उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है f1 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है f0 आगे वाली है f0 और पीछे वाली है f2 और L आएगा आपका 40 H आएगा आपका 10 Z इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय H जस्ट पुट द वैल्यू L क्या है L इज 40 f1 मतलब 20 f0 मतलब 12 2f1 मतलब 20 का डबल 40 f0 12 f2 11 into high 10 40 plus this minus this 8 10 सा होता है 80 40 में से 12 जाएगा 28 में से 11 जाएगा 17 80 by 17 करेंगे 17 4 सा 68 17 7 सा 119 बस खत्म आगे 4.7 तो 40 plus 4.7 योर आंसर इज 44.7 नंबर ऑफ कार दो पीछे कार लिख दो हो गए ऑल 6 सम्स आर डन तो मैंने आज आपको ये सिखाया हाउ टू फाइंड मोड फॉर क्लासिफाइड डेटा एज वेल एज फॉर नॉन क्लासिफाइड डेटा 2 बार वीडियो देखो 3 बार देखो आपको आ ही जाएंगे 2-3 बार देखोगे फिर वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप उतने मास्टर हो जाओगे बिकॉज मोड इज द इजीएस्ट टॉपिक एवर इजीएस्ट टॉपिक एवर 3 या 4 मार्क में आता है ये सब बोर्ड की एग्जाम में स्कूल की प्रिलिमिनरी एग्जाम में प्री बोर्ड्स में सो यू कैन इजीली डू राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए और मेरी चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिए कोई सजेशन है तो सजेशन दीजिए तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर